दोस्तों मैंने मेट्रो का टिकट ले लिया है। ये है वो टिकट, आप देख सकते हैं। तो कोलकाता मेट्रो का सफ़र करते हुए मैं न्यू गड़िया स्टेशन से अब पहुंचने वाला हूं रविंद्र सरोवर स्टेशन पर। वहां का टिकट सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का है। तो चलिए चलते हैं। रविंद्र सरोवर एक विशाल झील है। ये साउथ कोलकाता का प्रमुख आकर्षण है। इस झील में कमल के फूल खिलते हैं। यहाँ झील के आसपास घूमकर शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर पेड़ों और फूलों की सुंदर बगिया है जो विश्राम के लिए अच्छा स्थान है। यहाँ पर बोट की सवारी करके या तट के किनारे सैर करके आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बाहर आ गया हूँ रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से। अब हमें बाहर निकलते ही गेट नंबर 2 से राइट साइड की तरफ चलना है। देखिए राइट साइड की तरफ ये वाला ब्रिज आएगा रेलवे का। इसको क्रॉस करके थोड़ा सा ही हम लोग आगे चलेंगे तो फिर रविंद्र सरोवर का गेट आ जाएगा। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ तो मुझे मालूम नहीं है। जैसा इंस्ट्रक्शन लोगों ने दिया है उसी के हिसाब से मैं 5 मिनट पैदल चलूँगा, फिर आगे चल के लोगों से पूछ कर देखता हूँ। देखिए ये कोलकाता है, कैसा दिखाई देता है। यहाँ की सड़कें आप देख सकते हैं। ये है खुशियों का शहर कोलकाता। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से करीबन 2-3 मिनट पैदल चल के मैं पहुँच गया हूँ गेट नंबर 5 पर। ये देखिए मेरे पीछे है गेट नंबर 5। यहाँ पर कहते हैं टोटल 12 गेट्स हैं। किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं, कोई टिकट नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए गेट नंबर 5 से हम लोग एंट्री करते हैं और अंदर चलकर देखते हैं क्या है और किस तरीके का यहाँ पर मनोरंजन होता है, कैसा पार्क है ये। रविंद्र सरोवर झील और आसपास की हरियाली 192 एकड़ में फैली हुई है। इसमें से झील 73 एकड़ में है और हरियाली 119 एकड़ में है। ये जैव विविधता को बचाए रखता है। हरे आवरण में 11,000 पेड़ हैं, जिसमें से 7,575 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वनस्पति और पेड़ों से भरपूर रविंद्र सरोवर पार्क में अगर आप आते हैं, किसी वृक्ष के विषय में आप नहीं जानते, तो इस प्रकार के QR कोड्स लगे हुए हैं। आप उनको मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और उस पेड़ के बारे में सारी जानकारी आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएगा। झील के बीच बने छोटे टापुओं पर असंख्य पक्षी रहते हैं। यह क्षेत्र स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करता है। रविंद्र सरोवर में लेक के बीचों बीच एक छोटा सा, आप इसे टापू कह सकते हैं। और अब देखिए लेक में बहुत सारे जो पक्षियां हैं मछली खाने वाली, वो तैर रही हैं। और साथ ही साथ जो ये टापू है, ये पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए बहुत ही शानदार जगह है। कैमरे से आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर जो ये पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत सारी पक्षियाँ जो है इस समय बैठी हुई हैं और इस जगह का वो आनंद ले रही हैं। उन्होंने अपने घोंसले भी बनाए होंगे ज़रूर यहाँ पर, और उनको खाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर मिल जाता है। खूबसूरत झील और हरियाली के बाद यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है दुर्गा संग्रहालय। 2012 में झील के परिसर में एक परित्यक्त जलघर कई पुरस्कार विजेता दुर्गा मूर्तियों को रखने वाले संग्रहालय में बदल गया। यह कोलकाता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर माँ फिरे एलो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवी की वापसी। इसे दुर्गा प्रदर्शनी संग्रहालय भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, इसका नाम है माँ फिरे एलो। यहाँ पर बहुत सारी दुर्गा माता की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। कोलकाता फेमस है दुर्गा पूजा के लिए, तो यहाँ पर जो भी अच्छा दुर्गा पूजा पंडाल होता है, जिसमें बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनमें से कुछ मूर्तियों को इस म्यूज़ियम में रखा जाता है। तो आइए चलकर देखते हैं यहाँ पर कैसी मूर्तियाँ हैं। तो देखिए हमारे लेफ़्ट साइड में ही एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। ये वुडन आर्ट है, लकड़ी पर बनाया गया है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है चेतला अग्रणी क्लब। 2017 है शायद, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो। दोस्तों मैं इस समय आ गया हूँ दुर्गा देवी म्यूज़ियम के अंदर।
इसके अंदर बहुत सारी दुर्गा की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। कोलकाता में बहुत सारे क्लब हैं जहाँ पर बहुत ही शानदार दुर्गा पूजा आयोजित किया जाता है। उन्हीं क्लबों में से जो भी बहुत सबसे सुंदर, सबसे खास प्रतिमाएं होती हैं, उनको इस म्यूज़ियम के अंदर रखा जाता है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितनी सुंदर माँ की प्रतिमाएं हैं। माँ बिल्कुल जीवंत अवस्था में है, बहुत ही खूबसूरत, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए सदैव तत्पर। बहुत ही शानदार इस म्यूज़ियम में आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। कोलकाता में आप रहते हैं या कोलकाता से बाहर आप कोलकाता घूमने के लिए आए हैं तो रविंद्र सरोवर में आकर के आप इस दुर्गा म्यूज़ियम के अंदर अवश्य आएँ। देखिए कितना आपको आनंद मिलेगा, मन प्रफुल्लित होगा, बहुत खुश हो जाएंगे आप ऐसी अचंभित करने वाली प्रतिमाएं देख करके। कोलकाता वैसे भी दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप दुर्गा पूजा के समय नहीं आ पाए हैं तो बाद में आकर आप इन प्रतिमाओं को देख सकते हैं। झील के अंदर आप जो ये द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप पर एक मस्जिद है जो झील की खुदाई से भी पहले की है। यह द्वीप दक्षिणी तट से एक पुल से जुड़ा हुआ है जिसे 1926 में लकड़ी से बनाया गया था और 1962 में पुनर्निर्मित किया गया और ये अब लोहे का पुल है। इस पुल के नीचे मछली अभयारण्य एक अतिरिक्त आकर्षण है। फाइनली मैं आ गया हूँ रविंद्र सरोवर के अंदर बने हुए नकली हावड़ा ब्रिज पर। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है यहाँ का नकली हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज से होते हुए आप सामने बने हुए मस्जिद तक जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। रात के समय यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग करते हैं, तो आप रात के समय अगर यहाँ रुक सकें शाम के समय 8 बजे तक तो आप वो लाइटिंग देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं लगभग 12 बजे रविंद्र सरोवर में एंटर कर गया था। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोलकाता आए हैं और रविंद्र सरोवर घूमने आ रहे हैं तो ये बहुत ही एक खूबसूरत पार्क है लेक के साथ, पर आप यहाँ पर फैमिली के साथ ना आए। अगर आप अपनी आँखें और कान खुला रखने के आदी हैं तो ये फैमिली के आने लायक जगह शायद नहीं है। जो भी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है ज़्यादातर कपल्स होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ इलीगल ही होती हैं। दूसरा, अगर आप आ ही रहे हैं तो टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। आप सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही हरियाली है और यहाँ पर आप 3-4 घंटे का समय इस पार्क को देखते हुए बहुत ही आसानी से गुजार सकते हैं। यहाँ पे आ कैसे सकते हैं मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे बाई बस आ सकते हैं, बाई टैक्सी आ सकते हैं, रेल लाइन भी है यहाँ पर। सियालदह से आप सीधे रेल में बैठ करके आ सकते हैं और साथ ही साथ आप मेट्रो ट्रेन से भी यहाँ पर आ सकते हैं। रेल लाइन से या मेट्रो ट्रेन से ये सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मेरी जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।